हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जो आपका 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ था यूपी कांस्टेबल का और जो कैंसिल हो गया था। उस पेपर के दो पार्ट हमने पहले से बना रखे हैं। उसके जीके के जो शिफ्ट फर्स्ट था और शिफ्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों का वीडियोज बन चुका है। बाकी जो जीके के उसके क्वेश्चन बचे हुए थे वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियोज में देखेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय से आपको वीडियोज मिलता रहे। और जिन लोगों ने दोस्तों हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं कि जो आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर जो कैंसिल हो गया था उसका जो दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, दोनों का जो जीके का जो क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनके दो पार्ट करके बनाए गए हैं और ये तीसरा पार्ट है उसका। ये आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ये तीसरा भाग को कम जोड़ते हुए। तो दोस्तों, हम अपना समय न गवाते हुए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। दूसरा है दोस्तों, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकार किया गया था। दोस्तों, दो शब्द आता है, एक अंगीकार शब्द आता है और एक शब्द होता है लागू होना। तो अंगीकार जो किया गया था दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1950 से संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। इसमें अगला है दोस्तों, गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? जो गुड़ी पड़वा है ये वसंत के समय का त्यौहार है, ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय या फिर मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1930, यानी कि 1930 है। ये साइबर क्राइम की शिकायत के लिए है दोस्तों। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की टैगलाइन, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और दोस्तों, जो लोग यूपी पुलिस विभाग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके लिए हमारा यूपी विभाग से संबंधित स्पेशल एक वीडियो हो, वो जा कर के आप देख लेंगे। तो इस तरह की जितनी भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे के सारे आप सही कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी विभाग से, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। अगला है दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का ग्रुप ऑफ 20 होता है, ग्रुप ऑफ 20 इसे बोला जाता है। अगला है दोस्तों, टोक्यो किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो जो है ये जापान देश की राजधानी है। और दोस्तों एक चीज़ और कि जो राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए हैं, और पहले भी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हो चुका है, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों, जो लोग राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियोज चाहते हैं हमारे चैनल पे आइकन जी के अड्डा पर उसका वीडियोज पहले से पड़ा हुआ है दोस्तों, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी और मुद्राओं के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जा करके गिरती है। इधर से आती है नर्मदा, इधर अरब सागर में जा करके गिरती है। अगला है दोस्तों, थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? तो थंगका जो है ये
सिक्किम का लोकप्रिय कला है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो वर्तमान में भी हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता कि भारत में जो विमुद्रीकरण अभी किया गया था हाल ही में, वो किस वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा 2016 में किया गया था। अगला है दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन एवं उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये जो क्रांतियां हैं खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इनका एक वीडियो जो आपको आइकन जी के अड्डा टीम द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप एक ही जगह सारी क्रांतियों से संबंधित एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक जो थे जमशेद जी नूसरवान जी टाटा, इनका पूरा नाम था जमशेद जी नूसरवान जी टाटा। अगला है दोस्तों, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो 160 है। 160 जजों की स्वीकृति इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। अगला है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों कह रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अगला है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो अनामलाई चोटी जो है, अनामलाई श्रृंखला में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी, इसका नाम होता है दोस्तों अनाई मुंडी। कहीं पे मुंडी लिखा रहता है, कहीं मुंडी लिखा रहता है, जो अनामलाई श्रृंखला में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाई मुंडी है। अगला है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो ये मथुरा में किया गया। अगला है दोस्तों, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से भी संबंधित वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर कहाँ स्थित है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो दोस्तों वो अहमदाबाद में है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो दोस्तों 1090 है, 1090 1090। अगला दोस्तों, प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों टोटल महाजनपद की संख्या जो थी वो 16 थी। 16 महाजनपद थे जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों किताबों में मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि 16 महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्र किताब में मिलती है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अगला है दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग विबग्योर का नाम सुने हैं, विबग्योर, ये विबग्योर, यही 7 कलर होते हैं। 7 कलर जो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही होते हैं विबग्योर, यही 7 इन्हीं के बारे में पूछता है। अगला है दोस्तों, रंगों से दोस्तों ये अगला क्वेश्चन का है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला जो इसका पूर्वी वाला हिस्सा है, ये वाला इसी के पूरब साइड में समुद्र में प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखेगा। अगला है दोस्तों, 1946 में भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बारे में। तो 46 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष की बात किया होता
तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल संविधान सभा का अध्यक्ष की बात किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों, किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो दोस्तों श्रीलंका भारत से जो अलग होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की जो खाड़ी है, इन दोनों से श्रीलंका अलग हो जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर पशु मेला जो है ये बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बिहार का जो सोनपुर मेला है वो किससे संबंधित है? तो वो मूल रूप से पशु मेला से संबंधित, दोस्तों ये पशु मेला है। अगला है दोस्तों, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का होता है। अगला है दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? तो नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है वो भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा राज्य में है, वहाँ पे है, भुवनेश्वर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हमारे आइकन जीके अड्डा चैनल पर वीडियोज़ डाले गए हैं, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो वहाँ पे अभी 5 वीडियो जो हमारे पड़े हुए हैं दोस्तों, जा कर के उन्हें आप देख सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही ज़िला है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया। तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो सिकंदरा में है, आगरा ज़िले के सिकंदरा नामक स्थान पर है। अगला है दोस्तों, इसमें कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन नाम से होता है, उसका नाम है लिंक्डइन नाम से है, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप नौकरी तलाश सकते हैं। अगला है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो ये एनी बेसेंट के सहयोग से इन्होंने किया था और ये 1916 में इसकी स्थापना मानी जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के सहयोग से। अगला है दोस्तों, ब्रजभूमि के नाम से मशहूर मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगला है दोस्तों, विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण जो होता है इसे नोटबंदी के नाम से जाना जाता है और ये 2016 में किया गया था, याद रखिएगा। और उस समय प्राइम मिनिस्टर, हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। अगला है दोस्तों, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। दोस्तों मुद्रा से संबंधित, देश की मुद्रा और राजधानी से संबंधित हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। अगला है दोस्तों, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो वो फी रिंग कहलाता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी? ये इन्होंने गुजरात के आणंद शहर में रखा है।
अगला है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने एवं प्रतिस्पर्धी भावना को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो वो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, गोदान किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है? तो गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्टो ऑफ मून किस देश में स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में, पोर्टो ऑफ मून। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है दोस्तों? तो लिंगानुपात 912 है। और दोस्तों, यूपी से संबंधित जितने भी जीके हो सकते हैं उसका वीडियोज हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियोज देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 12 जून को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण ये सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य किरण नाम से जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच ही होता है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो अयोध्या से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अयोध्या से। दूसरा क्वेश्चन, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि उस समय पुराने नोट जो थे वो 500 और 1000 के वो चलन से बाहर कर दिए गए थे। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। दोस्तों याद रखिएगा कि राजधानी और मुद्रा से संबंधित हमारे चैनल पे वीडियोज पड़े हुए आप देख लेंगे तो ये सारे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप कर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका राजधानी मुद्रा से गलत नहीं होगा। और इसी तरह के यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है और भी आसान हो जाए और आपके हेल्पफुल वीडियो आपको आप तक प्राप्त होते रहें। अगला है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पे मनाया जाता है ये पटेल जी के 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला है दोस्तों, किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है जिन्होंने गोदान उपन्यास की रचना की है। अगला है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। अगला है दोस्तों, सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल के अब मेटा हो गया है। मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दोस्तों ये वेरी पॉपुलर किताब है क्योंकि ये इससे हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। तो ये किताब जो है प्रसिद्ध लेखक अरुंधति राय जी का है। ये जो किताब है मामूली चीज़ों का देवता, जिसकी हिंदी है इंग्लिश में है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अक्सर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम से ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने की इस उपन्यास की? तो अरुंधति राय जी ने इसकी रचना की। अगला है दोस्तों, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी जो है दोस्तों ये कर्नाटक का नृत्य और उत्सव है। दोस्तों नृत्य उत्सव से मंदिरों से संबंधित ये सारे वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा पे मिल जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। अगला है दोस्तों, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये नंबर है 1098 1098।
अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें इसका द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी ब्लॉक है ये द्वितीय स्थान पे आया है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2016 की नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वर्ष 2016 की नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों ये 24 घंटे में कभी भी 24 घंटे वो खुला रहता है, कभी भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगला है दोस्तों, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो जीएसटी जो था ये 2017 में लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2017 से, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 से। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों मानवाधिकार का नाम बदल करके मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की? तो भारत और श्रीलंका ने इस शुरू किया है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी कौन है? तो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसका हिंदी होता है पुलिस महानिदेशक। दोस्तों यूपी पुलिस विभाग से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए हमारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप जा करके वहाँ पे देख लेंगे और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। अगला है दोस्तों, किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला है दोस्तों, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो वो 2 चरणों में किया गया था। अगला है दोस्तों, किस क्रिकेटर को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो मोहम्मद शमी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला है दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सर्वेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो सर्वेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने बनारस में किया, वाराणसी में। अगला दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र होता है दोस्तों। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, ये सर्वेद मंदिर का उद्घाटन और भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपका ये जीके का क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है। तो परमवीर चक्र है जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो राजधानी हो, मुद्रा हो, दिवस हो, नृत्य हो या फिर पुस्तकों के नाम, इनसे संबंधित सारे वीडियोज़ आपको आइकन जीके अड्डा के चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।